लोग कहते हैं शादी हो गई अब जल्दी से बच्चा कर लो, इतना टाइम हो गया अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है तुम्हारे यहाँ। पर कोई ये बात क्यों नहीं करता कि उस जल्दी के चक्कर में लड़की की जिंदगी कितनी बदल जाती है। आज का व्लॉग थोड़ा अलग है। आज मैं कोई पर्दा नहीं रखूंगी, सब सच बताऊंगी जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिल की बातें या जो बातें मुझ पर गुजरी हैं। लोगों के कहने पर हम बच्चा कर तो लेते हैं, पर उन फजूल मशवरों के बाद जो एक जंग शुरू होती है ना, वो सिर्फ एक माँ ही जानती है। जब हर कोई मशवरा देकर आपको साइड पे हो जाता है और रात को बच्चे के साथ आपको अकेले ही जागना पड़ता है, उस टाइम ये लोग कहीं नहीं होते। तो बराए मेहरबानी लोगों की बातों में आकर अपनी जिंदगी खराब ना करें और ना ही बच्चे पर कोई जुल्म करें। यहाँ बच्चे पर जुल्म करने का मतलब और कुछ भी नहीं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। स्टार्ट में कुछ यूँ करना चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, बल्कि होने वाला था, तो जो 9 महीने मैंने गुजारे वो मेरे बहुत ही सुकून से गुजरे थे। मुझे कोई वॉमिट, कोई नोजिया, कोई किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो टाइम था वो बहुत ही सुकून से गुजरा था। लेकिन फिर भी उस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत आपको आपकी माँ की या आपके हस्बैंड की होती है, उनकी सपोर्ट की होती है। मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी उस सफर में, लेकिन मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हुई थी। और अगर वो होती तो मैं कहती हूँ कि शायद मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे जितना सपोर्ट किया, मेरी जितनी हेल्प की, उनसे जितना हो सका था, जितनी उनको समझ थी, उन्होंने मेरे साथ उतना किया। अब बात करते हैं वहाँ से जहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ। ये मेरे बेटे की पहले 1-2 दिन की पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ बजाय इसके कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें मुकम्मल औलाद से नवाजा है, हाथ पाँव सलामत हैं, आंखें नाक कान सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं, हम ये काम नहीं करते हैं। लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो इसके तो हाथ ऐसे हैं, इसके पाँव ऐसे हैं, इसका सर ऐसा है, इसका सर क्यों नहीं बना हुआ अभी तक, इसका सर गोल क्यों नहीं है। अरे भाई, अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने बनाया है जैसा भी बनाया है। मैं और किसी की बात नहीं करती। मैं अगर अपनी हद तक आप लोगों को बताऊँ तो मैंने भी अपने बेटे की दफ़ा बहुत सी बातें सुनी थी, बहुत से मशवरे ऐसे सुने थे लोगों से, जो लोगों ने शायद अपनी औलाद की दफ़ा उन पर तजर्बा किया हो ना हो, लेकिन मुझे बताने की दफ़ा वो सब इतने आगे थे और अब तक हैं। लेकिन फिर भी मैं इतनी कोई ढीठ हड्डी हूँ, मैं या तो पूरे टाइम में अपने 9 महीने में भी सिर्फ चैट जीपीटी या डॉक्टर से, बस इन 2 के अलावा मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी अपने बच्चे के मामले में। अब तक लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत से मशवरे देते हैं, इसके साथ ये कर लो, इसके साथ वो कर दो, इसको ये खिलाओ, इसको वो खिलाओ, इसको ये ना करो, वो ना करो। लेकिन मैं करती वही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मुझे मेरे हिसाब से उसको पालना है, मेरी औलाद है वो। तुम लोगों ने अपने बच्चे पाले हैं अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। बच्चा पालना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं नहीं कहती कि बहुत आसान काम है। हर माँ का अलग तजुर्बा होता है, हर बच्चे का अलग हिसाब होता है और हर बच्चा अपने हिसाब से ही हर काम करता है, या बैठता है या चलता है या कुछ भी खाता पीता है। उसका ये नहीं होता कि अगर एक बच्चा 8 महीने में ये कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी 8 महीने में वही काम करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो माएँ इस तरह अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करती हैं, खुदारा वो थोड़ा सा बच्चों को टाइम दें, थोड़ी स्पेस दें। हर बच्चा अपनी लिहाज से सब कुछ करेगा अपने टाइम पर। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने बच्चे की जिंदगी या अपनी जिंदगी खराब बिल्कुल ना करें। लोगों का काम है बातें करना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मुझे लोग अब भी नहीं बख्शते कि यार ये इतना कमजोर क्यों है, पहले हेल्दी था तब भी नहीं छोड़ते थे, अब अगर कमजोर हुआ है तब भी नहीं छोड़ते। ये सब शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की शिकायत कर रही हूँ, बल्कि उन सब माओं को ये बताना है कि अगर वो इस फेज से गुजरी है तो वो अकेली नहीं है। मैं भी बहुत थक जाती हूँ, मैं भी रोती हूँ अकेले, या मेरा भी जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन टाइम गुजरा है वो आसान नहीं था। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को हंसता खेलता देखती हूँ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखती हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मेरा प्रेगनेंसी टाइम या मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन टाइम कैसे गुजरा है। वो सब कुछ इसकी एक मुस्कान के आगे कुछ भी नहीं है। बच्चे से पहले मैके जाने का सुकून जो होता था ना, वो एक अलग ही होता था, लेकिन बच्चे के साथ मैके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो भी एक चैलेंज होता है आपके लिए। बच्चा वहाँ जाके और ज़िद करता है और अपनी आदतें ख़राब कर लेता है, जो सच्ची बात है। आदतें ख़राब करने का मतलब ये है कि बच्चा वहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से सोएगा या उठेगा या अपनी मर्ज़ी से खाएगा पिएगा, वरना हम जितना मर्ज़ी जोर लगाते रहे या घर में जितने सुकून से अपने उसको सब कुछ कर लेते हैं, वहाँ वो सुकून नहीं मिलता आपको। मुझे तो अब ये लगता है कि मैं जितनी कंफर्टेबल अपने बेटे के साथ हूँ शायद ही और किसी के साथ हूँ, क्योंकि उसका और मेरा अलग ही बस प्यार चलता रहता है हर टाइम। इस वीडियो का मकसद और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है कि जो माँ अकेली रो रही हैं या सोच रही हैं कि शायद ये सब कुछ सिर्फ उनके साथ हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर माँ का टाइम होता है जो वो ये सब कुछ फील करती है, या बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए उस टाइम में। बेशक वो प्रेगनेंसी टाइम है, आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन टाइम है, या उसके बाद कुछ टाइम है। बेशक बच्चा 1 साल का है, 2 साल का, लोग बातें करते हैं, लोगों को बातें करने दें, लेकिन आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना और उनकी बातों में आकर अपनी जिंदगी या अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं बड़ों को गलत नहीं कह रही, लेकिन हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे पे हर तजुर्बा काम नहीं करता। ये मेरी वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो या तो जिनकी शादी होने वाली है या जो बच्चे के बारे में सोच रही हैं कि बच्चा कर लेना चाहिए। वो लोगों की बातों में मत आकर ये सब कुछ करना, अपने दिल से अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो बेशक करो, और लोगों के मशवरों पे कान धरना बंद कर दो। और जो लड़कियां मेरी तरह इस टाइम से गुजरी हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो या मेरी बातें किसी को हर्ट करने के लिए नहीं थी, लेकिन अगर कोई मेरी बातों से एग्री करता है तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।